28 August, my gold and silver plan worked perfectly and the strategy played out just as expected. Today, 29 August, हम उसी तरह से स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करेंगे मार्केट को, लॉजिकली मार्केट को समझेंगे, टेक्निकल व्यू प्लस ग्लोबल न्यूज सभी चीजों को स्टडी करके प्लानिंग के साथ हम बात करेंगे। गोल्ड क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें तो दो लेवल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो लेवल है, पहला लेवल है 5640, इट इज अ स्पेशल लेवल इन क्रूड ऑयल, एंड 5660 इट इज द स्पेशल लेवल फॉर क्रूड ऑयल। ओवरऑल क्रूड ऑयल के अंदर एज पर माय प्लानिंग 5640 यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन होता है प्लस रेस्पेक्टली and below the level market maintain a strong sustainability with the healthy structure, with make a healthy structure, then market continue मूविंग डाउन साइड एंड ओवरऑल टारगेट जो यहाँ पे हम जो सोच के रखे हैं अप्रोक्स 50 पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लानिंग के अनुसार। ये तो क्या 5640 लेवल की, 5660 ये लेवल से मार्केट काम करता है पार्टिकुलरली रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद बिलो द लेवल सस्टेनेबिलिटी विद स्ट्रॉन्ग हेल्दी स्ट्रक्चर, एंड सबसे बड़ी बात प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर जितना हेल्दी रहेगा उतना बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। टच में कुछ नहीं होगा, प्रॉपर सिग्नल मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग है, प्लानिंग के अनुसार हम यहाँ पे बात करें तो 50 पॉइंट का ओवरऑल मार्केट के अंदर सक्सेस दिखने को मिल सकता है। एनजी के अंदर हम प्लानिंग जो किया है 3 लेवल के साथ प्लानिंग किया है, हमें लगता है कि ये 3 लेवल एनजी के अंदर बहुत ही रेस्पेक्टफुली काम कर सकता है। और एक बात, गोल्ड क्रूड सिल्वर नेचुरल गैस कहीं पे भी हो मार्केट सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा व्यू पॉइंट भी चेंज हो सकता है। इसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे। देखिए हम एनालिसिस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, सो दैट मेरा प्लानिंग किस तरह से बदलती हुई मार्केट में या सिचुएशन चेंज होने के साथ किस तरह से मेरा एनालिसिस काम कर रही है या किस तरह से हम स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप समझेंगे तो आपको ओवरऑल मार्केट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतरीन तरह से मार्केट को समझिए, जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतरीन आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। 265.50 यहाँ पे मैं अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 265.50, 263.40, 260, 265.50 पे एनजी के अंदर हमारा प्लानिंग है रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करना चाहिए। 263.40 यहाँ से हमारा जो प्लानिंग है रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट कर लेता है मार्केट, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ सकता है। बिलो द लेवल मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन मतलब मार्केट जितना हेल्दी मूव रखेगा, बिलो द लेवल जितना मार्केट अच्छे से होल्ड करेगा टिकेगा उतना बेहतर हमें सक्सेस मिल सकता है। 260 ये लेवल के नीचे बिलो द लेवल मार्केट काम करता है विथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हेल्दी स्ट्रक्चर, एंड प्राइस एक्शन के अंदर जितना स्ट्रक्चर हेल्दी रहेगा उतना मार्केट डाउनफॉल कर सकता है या मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन थ्रस्ट दिखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल हमारा जो प्लानिंग के अनुसार हम बात करें तो मार्केट के अंदर हम 5 पॉइंट का एक रैली के साथ हम सोच रहे हैं कि इतना रैली एनजी के अंदर आराम से आ जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे जो प्लानिंग कर रहा हूँ सिर्फ आगे का प्लानिंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरा प्लानिंग के अनुसार मार्केट काम करता है तो किस तरह से मार्केट यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट कर सकता है या हमारा प्लानिंग किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट बना सकता है एग्जीक्यूट होने के बाद। बट यहाँ पे एक चीज और भी है, इसके बियॉन्ड मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा प्लानिंग सिर्फ आगे का नहीं, मैं अगेंस्ट भी प्लानिंग बना रहा हूँ कि बना रहा हूं मतलब इसको बनाना ही होगा, पहले बनाना होगा। मेरा प्लानिंग अगेंस्ट यानी कि मेरा अगेंस्ट मार्केट काम करता है तो मैं कितना रिस्क यहाँ पे लेना चाहता हूँ, कितना रिस्क यहाँ पे मैं सहन कर सकता हूँ एज पर मार्केट मार्केट सिचुएशन, हम कितना रिस्क को देना चाहते हैं, सभी प्लानिंग या स्टॉप लॉस का प्लानिंग यहाँ पे हमें पहले कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप आगे की तरफ सिर्फ सोचेंगे ये तो ठीक है, बट आपको अगेंस्ट भी सोच के रखना पड़ेगा क्योंकि फेल हो जाती है मार्केट तो आपका यहाँ पे प्लानिंग सही से नहीं करेंगे तो बैंड बच जाएगा, बट प्लानिंग करके रखेंगे तो आप सेफली निकल सकते हैं और मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि
आगे का प्लानिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट का प्लानिंग कर लेते हैं, बट लॉस का कोई प्लानिंग नहीं होता है। लॉस का प्लानिंग मेरा ऐसा मानना है, लॉस का प्लानिंग पहले होना चाहिए, क्योंकि लॉस का प्लानिंग कर लेंगे तो आपका दिमाग भी मैच्योरली काम करेगा, स्ट्रांगली काम करेगा, स्ट्रांगली बिहेव करेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार मुझे टारगेट इतना तय करना है। तो ओवरऑल मार्केट में डिसीजन बनाना आसान हो सकता है। मार्केट साइकोलॉजी या ओवरऑल माइंड साइकोलॉजी को हम समझे तो यही निकल के आ रही है, सो दैट सिर्फ प्रॉफिट के नहीं, लॉस का भी हमें रिस्क को मैनेज करके चलना होगा, या प्लानिंग हमें करना होगा, एकदम करना ही पड़ेगा। ओके, नहीं करेंगे तो मार्केट में फंसेंगे। ये मैं ओवरऑल इन जनरल मार्केट की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं मेरा प्लानिंग बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है। मैं जो मार्केट को समझता हूँ उसी समझने को मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। बाकी आप लोग सीखना चाहते हैं हमसे कि भाई मार्केट को हम सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें जुड़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, 100% गारंटेड हम कुछ नहीं दे सकते, या हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हमें प्रॉपर मार्केट को समझ के काम करना है, वक्त लगेगा, मार्केट को समझना है, मार्केट में काम करने के लिए वक्त लगेगा, जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इतना आप पेशेंस आपके अंदर है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बट आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आज जुड़ेंगे कल से पैसा चाहिए तो नहीं हो सकता भाई, आप मत जुड़िए। क्लियर है? गोल्ड के अंदर मैं बात करूँ, 3 लेवल के साथ हम बात करेंगे। 101 सॉरी 102 259। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, देखिए हम यहाँ पे यही सोच के आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आते हैं कि भाई यहाँ पे हम सक्सेसफुल बन के ही जाएंगे। नहीं, ये सही सोच नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग इसके बियॉन्ड भी है कि यहाँ पे हम सक्सेसफुल होके जाएंगे, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये भी दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं किसी भी तरह से, तो यहाँ पे हम घुसे नहीं रहेंगे, या यहाँ पे हम जिंदगी को नहीं लगा, यानी कि पूरा जिंदगी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा काम नहीं बन रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो शायद भगवान हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता बना के रखे हैं, तो ये रास्ते को छोड़ना होगा, हमें दूसरा रास्ते को कैप्चर करना होगा। यहाँ पे इमोशनली अटैच रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है, बट आपको काम हो रही है, सक्सेस मिल रही है तो ठीक है, बट आपको कुछ नहीं हो पा रही है, सक्सेस ही नहीं मिल रही है, लगातार आपका सालों साल निकल रही है, वक्त निकल रही है, कुछ नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा सीख लिया, स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लिया, खुद को तैयार कर लिया, फिर भी नहीं हो रही है, तो भाई यहाँ से आपको निकलना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए ये मार्केट से, ठीक है। मेरा भाई यही मानना है मार्केट को लेके। ओके, बाकी आप लोगों को कोर्स बेचने के लिए बहुत लोग बहुत तरह का उलझा सकते हैं, बहुत तरह का बातों में, ठीक है भाई, हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, और हमारा कोर्स के अंदर हम ये सभी चीजों को और भी डिटेल्सली बताते हैं कि आप पहले से मेच्योर हो जाएं मार्केट को लेके, मार्केट का थॉट को लेके, ठीक है, यहाँ पे इमोशनली आप अटैच्ड ना हो। इस वजह से हम बहुत सारा टॉपिक के ऊपर बात किए हैं, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और हमारा हमसे जुड़ेंगे तो ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर हम बात करें तो जो लेवल की मैं बात कर, आप लोगों का 2-3 मिनट शायद मैं ज्यादा ले लिया, माफ करिएगा मुझे, बट ये बताना जरूरी था। 102 259, 101 940, 101 780। मैं प्रैक्टिकली सोच सोच रखता हूँ और प्रैक्टिकली बात करता हूँ। 102 259, यहाँ पे देखिए मेरा ऐसा सोच है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मार्केट करे, करने के बाद मार्केट अपसाइड द लेवल हेल्दी मूवमेंट रखे, फ्लो मार्केट का सही रहे, प्लस स्ट्रक्चर सही रहे, सभी चीजों को हमें समझना होगा, देन मार्केट के अंदर हम एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट सोच सकते हैं। अदरवाइज 101 940 जो लेवल है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में डेवलप हो, सपोर्ट डेवलप होने के बाद लेवल के ऊपर सस्टेनिटी रखे, अदरवाइज 101 780 जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए, लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाने के बाद, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद, देन यहाँ पे मार्केट का फ्लो सही रहता है, स्ट्रक्चर सही रहता है, प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो सही रहता है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव सोच बन सकता है मार्केट को लेके। और यहाँ पे गोल्ड के अंदर हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं हाँ, 350 पॉइंट का हम पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भी मार्केट काम कर सकता है, ये तो बात की बात है, बट मैं यहाँ पे बता दूं मार्केट का फ्लो को, ये मैं बहुत बार पहले भी बताया हूँ, अभी आज भी बता रहा हूँ, मार्केट का फ्लो को हम समझ जाते हैं या समझ पाते हैं लाइव में, जब मार्केट काम कर रही है, ठीक है, तब टारगेट
के बाद भी कुछ पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है, बट ये एक्सपर्टीज चाहिए इसके अंदर भाई, ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो हमें 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं तो ये हमें कोई यानी कि बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है, बट ये हमारा अंडरस्टैंडिंग सोच मार्केट का, मार्केट को कितना हम समझ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ऐसे नहीं, बट ऐसे तो 350 पॉइंट मोटा मोटी ऐसा ही हमारा सोच है। सिल्वर के अंदर हम अच्छी तरह से यहाँ पे सभी चीजों को देखते हुए प्लानिंग तैयार किए हैं, जो है 118300, 117956, दो लेवल की हम सोच रख रहे हैं फिलहाल। मार्केट सिचुएशन के अनुसार मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट कर लेता है, ठीक है, अदरवाइज 117956 यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट जनरेट करता है, और सपोर्ट करने के बाद मार्केट लेवल के ऊपर अच्छी तरह से सस्टेनिटी मेंटेन करके रखता है। सस्टेनिटी मतलब यहाँ पे याद रखिएगा मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी होना चाहिए, जितना पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहेगा, जितना हेल्दी स्ट्रक्चर रहेगा मार्केट में, उतना पावरफुली मूवमेंट आ सकता है आगे की ओर, ओके, या मार्केट का देन मार्केट का फ्लो भी सही रहेगा, क्योंकि देखो सभी जगह में पॉजिटिविटी है तो मार्केट का फ्लो भी पॉजिटिव में रह सकता है, बायर्स भी कॉन्फिडेंट में आ सकते हैं, बाइंग व्यू कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, सो दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का हमें मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। और ओवरऑल हम यहाँ पे जो पॉजिटिव रैली की सोच रख के चल रहे हैं एज पर माई प्लानिंग 800 पॉइंट हम यहाँ पे एक प्लानिंग रख के चल रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ कि मार्केट का फ्लो हम सही से समझ लेते हैं या सही चलता है तो 800 के बाद भी हम कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, बट ये एक्सपर्टीज की बात है, ये बात की बात है और ये एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है, बाकी आप लोग 800 पॉइंट मेरा प्लानिंग के अनुसार है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।